महावीर भगवान वर्धमान स्वामी की इस प्रतिष्ठा में पद्मप्रभ भगवान का स्मरण करना चाहेंगे। और वह स्मरण करना चाहेंगे जो आचार्य समंतभद्र महाराज ने ईसा की 3री शताब्दी में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं, पद्म प्रवह पद्म पलाशलेश्य। भगवान पद्म की प्रभा वाले हैं। पद्म कमल को कहते हैं। किसको कहते हैं? कमल। और कमल जो लाल कमल होता है उसके अंदर जो दलों में लालामी होती है, उस तरह की प्रभा आभा से युक्त जिनका शरीर है वह पद्म प्रभ भगवान कहलाते हैं। और वो भी समझ में ना आए तो आचार्य कहते हैं पद्म पलाशलेश्य। यह कमल के समान लाल वाली लेश्या को धारण करने वाले। लेश्या हमारे शरीर का रंग भी कहलाती है और हमारे भावों का रंग भी कहलाती है। 2 तरह के रंग होते हैं, एक हमारे भावों के रंग होते हैं और एक हमारी बॉडी के रंग होते हैं। जो बॉडी का रंग होता है उसे द्रव्य लेश्या कहते हैं और जो हमारे भावों का रंग होता है उसे हम भाव लेश्या कहते हैं। सुन रहे हो ना? समझ में आ रही मेरी लैंग्वेज? तो द्रव्य लेश्या भगवान की कैसी है? लाल रंग की है। पलाश के जैसे फूल होते हैं, कमल के जैसे फूल होते हैं, लाल लाल, ऐसे लाल रंग के शरीर को धारण करने वाले पद्मप्रभ भगवान थे। और भावलेश्या की बात करें तो उनकी भावलेश्या तो अति उज्ज्वल, जिसे हम अरिहंत अवस्था में कहें तो परम शुक्ल लेश्या। सुन रहे हो श्रोतागण? और जितने भी यहाँ पर यजमान हैं, जो भी इंद्र आदि पदों पर प्रतिष्ठित होकर के भगवान की आराधना करने को तत्पर हुए हैं, उन्हें ये विचार करना है कि हमारी द्रव्य लेश्या कैसी भी हो, लेकिन भाव लेश्या हमारी अच्छी रहनी चाहिए। क्या सुन रहे हो? द्रव्य लेश्या कैसी भी हो। ज्यादातर लोग द्रव्य लेश्या को संभालते हैं। देखो, सब केसरिया परिधान पहने हुए, सब केसरिया केसरिया दिख रहे हैं, तो आपने क्या संभाल ली अपनी? ये अष्टकुमारियां बैठी हैं, सबकी लेश्या द्रव्य लेश्या एक जैसी है। ये द्रव्य लेश्या तो सबकी अच्छी दिख रही है ना? सब बढ़िया ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, लेकिन जो भाव लेश्या है उसकी तरफ भी ध्यान देना है। उतना होते हुए भी अच्छे सुंदर कपड़े पहन करके आने के बाद भी अगर हमारे भाव अच्छे रहेंगे, परिणाम अच्छे रहेंगे, तो हमारी भीतर की भाव शुद्धि, भाव लेश्या अच्छी कहलाएगी। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान का हम बाहर का भी रूप देखें और भगवान के भीतर का भी रूप देखें, उनका बाहर का रूप भी बहुत सुंदर लगता है। अब आप सोचो, कभी आपने लाल रंग के मनुष्य देखे? बोलो, बंदर तो देखे लाल रंग के आपने? मनुष्य नहीं देखे होंगे जिनका पूरा शरीर का रंग जैसा बिल्कुल ये लाल सिंदूर रंग है, या जो पलाश के फूल होते हैं लाल लाल, ऐसे फूल की तरह, लाल कमल की तरह जिनके पूरे शरीर की आभा है, ऐसे पद्मप्रभ भगवान जब अपनी आभा के साथ में इस भूमंडल पर कहीं पर भी विराजमान रहते होंगे, तो सोचो कितनी अच्छी उनकी वह आभा से सभी लोग मुदित होते होंगे, प्रसन्न होते होंगे। ऐसे पद्मप्रभ भगवान को एक संयोग है कि हम यहाँ पर याद कर रहे हैं, और हमें याद करना भी चाहिए। हम जिस जिनालय को बनाने जा रहे हैं उससे प्राचीन ही होगा पद्मप्रभ भगवान का जिनालय, है ना? तो उनको याद करना भी अपने लिए बहुत अच्छी एक व्यावहारिकता है और विनय है कि उन्हीं पद्मप्रभ भगवान के सानिध्य में यह वर्धमान भगवान का ये नवीन चैत्यालय, नवीन जिनालय मंगलमय प्रतिष्ठित होकर के तैयार हो जाए।
तो पद्मप्रभ भगवान की लेश्या पलाश लेश्या है, पद्म के समान लेश्या है। और ऐसे वह भगवान जिनका पूरा शरीर पद्मालया लिंगित चारु मूर्ति मनोहर शरीर है जिनका। आप सोचो कि अगर कोई लाल रंग के शरीर को धारण करने वाला, जिसके शरीर में बहुत कांति उत्पन्न हो रही हो, ऐसा कोई दिव्य पुरुष आपके सामने आए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। लाल रंग अपने आप में बड़ा मनोहर होता है, ऊर्जावान होता है, उत्साह उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे भगवान पद्म प्रभु का जो शरीर है वह पद्मालया लिंगति, पद्म में जिसका आलय रहता है उसे लक्ष्मी कहते हैं। कमल में रहती है लक्ष्मी। लक्ष्मी कहां रहती है? सुन रहे हो कि नहीं? मुझे लगता है कि जितने भी पद्म प्रभु भगवान से जुड़े हुए शहर के लोग हैं ये सभी लक्ष्मीवान होंगे। क्यों है कि नहीं? लेकिन ये अपनी लक्ष्मी निकालते नहीं हैं। समय का प्रभाव है, ये थोड़ा सा कंजूस होने लगे हैं। और अगर आप जितना भगवान की भक्ति में अपने मन को आनंदित करेंगे, जितना आप अपना दिल थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, उतना ही आपके लिए वह भगवान का आशीर्वाद कहें या भगवान की भक्ति से उत्पन्न पुण्य कहें, वह सब आपके मन को प्रफुल्लित करने वाला होगा। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? जिनका मनोहर शरीर मानो लक्ष्मी से आलिंगित है। लक्ष्मी पूरे शरीर को शोभायमान कर रही है, जिनका अंतरंग भी लक्ष्मी से युक्त है और बहिरंग भी लक्ष्मी से युक्त है। अंतरंग में भी यह सुख और ज्ञान से संपन्न है, और बाहर शरीर में जितना भी कुछ अच्छा हो सकता है, सौंदर्य, शक्ति, किसी भी प्रकार के अच्छे लक्षण, उन सभी से युक्त वह भगवान पद्म प्रभु का शरीर होता है। सुन रहे हो? ऐसे भगवान बभौ भवान भव्य पयोरुहाना। हे भगवान, आप भव्य रूपी पयोरुह माने कमलों को खिलाने के लिए सुशोभित हुए इस संसार में। भगवान का नाम लेने से भव्य जीवों का हृदय खिल जाता है। सुन रहे हो कि नहीं? कौन कौन सुन रहा है? सभी सुन रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूं। भगवान पद्म प्रभु का नाम लेना, भगवान पद्म प्रभु की चर्चा करना, भगवान पद्म प्रभु का स्मरण करना, और उस स्मरण से आपका मन मुदित हो रहा है कि नहीं, खिल रहा है कि नहीं? बोलो यस और नो। यस हो रहा है तो इसका मतलब है आप भव्य जीव हैं। जिन्हें भगवान पद्म प्रभु का नाम लेने से जिनका मन खिल जाए, समझना आचार्य कहते हैं ये भव्य कमल हैं। जो भव्य जीव भगवान का नाम स्मरण लेने से वैसे ही खिल जाते हैं जैसे सूर्य के उदित होने पर वास्तविक जो कमल होते हैं वह खिल जाया करते हैं। बभौ भवान भव्य पयोरुहाणाम पद्मा कराणामिव पद्म बंधु। सूर्य का एक नाम है पद्म बंधु। जो कमल का बंधु है वह सूर्य कहलाता है, और बंधु उसी को कहते हैं जिसके सानिध्य से, जिसके संपर्क से हमारा विकास होने लग जाए। सुनते हो? भगवान के सानिध्य से आपका विकास होता है, और गुरुओं का सानिध्य मिलता है तो भी आपका, बोल नहीं रहे हो, विकास होता है। कैसा विकास होता है? जिस बहादुरगढ़ को शायद कभी कोई इतना अच्छी दृष्टि से शायद ना कोई देखता हो, क्या जा रहे हो महाराज बहादुरगढ़ में, क्या है? अब जब इतना बड़ा पाषाण निर्मित नवीन जिनालय बना है तो यहां दिल्ली का, एनसीआर का, गुड़गांव का हर एक बंदा यहां देखने आ रहा है, चलो बहादुरगढ़ का नवनिर्मित जिनालय देख करके आए। ये किससे हुआ? अगर किसी सन्निधि से आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपका मन खिल जाए, तो समझ लेना आपका उनसे वास्तव में संबंध है और वही आपके वास्तविक बंधु हैं।
इसलिए पूछ रहा था मैं, पद्म प्रभु भगवान का नाम लेने से, वीर भगवान का नाम लेने से आपका मन खिलता है कि नहीं खिलता? जैसे कमल कहीं दूर भी हो, सूर्य कहीं दूर भी हो, लेकिन उनका आपस में एक संबंध होता है कि अगर सूर्य उदित होगा तो कमल खिल जाएगा। इसलिए सूर्य का नाम क्या है? पद्म बंधु, वह पद्म का बंधु है। इसी तरीके से गुरु हो, प्रभु हो, अगर वह आपके हृदय में होते हैं और आप उन्हें दूर से भी स्मरण करते हैं या वो आपके लिए दूर से भी आशीर्वाद देते हैं, तो वही आपके सच्चे बंधु कहलाते हैं, सच्चे सखा कहलाते हैं। आप वह पुराने दिन याद करो जब यहां पर मंदिर के नाम पर कुछ भी नहीं था, केवल एक हॉल में भगवान की वेदी वैसी विराजमान थी, सूनी सूनी सी, और उसे देख करके कोई मंदिर जैसी फीलिंग आती नहीं थी। ध्यान है ना सभी को? कितने लोगों ने देखा पुराना दृश्य? सब यहीं के हैं, कुछ बाहर के भी होंगे रिश्तेदार, बेटियां तो सब यहीं की होंगी, बहुएं नई आ गई होंगी। अब उन्होंने देखा नहीं देखा, लेकिन आज आप अगर देखेंगे तो आपके लिए यह पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा होने पर 3 दिन के बाद में यह मंदिर का सौंदर्य और मंदिर में विराजमान होने वाले भगवान आपके लिए अलौकिक अद्भुत दिखाई देंगे। यह भगवान की जो महिमा है, यह महिमा आप लोगों ने कैसे जानी, कब जानी, यह आपको भी पता नहीं है। और जब आपने यह कार्य प्रारंभ किया तो उस कार्य को प्रारंभ करने के बाद में यह कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा, यह कब रुक गया, कितने विलंब से शुरू हुआ, इस सब की जानकारी हमें पूरी की पूरी है। क्यों है? क्योंकि हमें यह सोचना था कि जो कार्य हमारी सन्निधि में प्रारंभ हुआ है वह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण होना चाहिए, यह हमारी भावना थी। इसलिए बार बार बहादुरगढ़ को याद किया जाता था। क्यों याद किया जाता था? बहादुरगढ़ के लिए अगर हम कहें जैसे सूर्य दूर भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश आता है तो पद्म अपने आप खिल जाता है। इसी तरीके से हम भले ही दूर आपसे बैठे थे, लेकिन आपको आशीर्वाद इस तरह से बार बार मिलता था कि ये काम समय पर पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि पाषाण के जो मंदिर हैं उनके काम बहुत विलंब से पूर्ण होते हैं। यह मैं आप लोगों को बहुत अच्छा धन्यवाद और बहुत बड़ा आशीर्वाद देना चाहूंगा कि आपने समय से इस काम को पूरा कर लिया। इतनी जल्दी होता नहीं है, देर से शुरू हुआ था लेकिन फिर भी समय पर पूरा हो रहा है। क्योंकि जब हमारा इधर आने का मन था तो हम ये सोच रहे थे कि जो भी ये कार्य अधूरे हैं ये सब भी समय पर पूरे होंगे तो इनको सानिध्य मिलेगा, और ये अगर सानिध्य चाहेंगे तो इनके लिए हम पद्म बंधु हैं, और अगर ये सानिध्य नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं। मुरझाए हुए फूलों के लिए सूर्य का प्रकाश क्या काम करेगा? खिलते हुए फूलों के लिए ही काम करता है। तो इन बहादुरगढ़ वालों ने इस तरह का कार्य किया कि ये खिल रहे हैं और अब ये खिलते ही रहेंगे। भगवान की कृपा से इनके लिए इनका विकास निरंतर होता रहेगा, क्योंकि ये भगवान के भी बंधु हैं और गुरु के भी बंधु बन गए। बस करना क्या है? ऐसे ही प्रसन्न होना है। जैसे सूर्य के उदित होने से कमल खिलने लग जाता है, ऐसे ही प्रभु का नाम सुनने को मिले, गुरु का नाम सुनने को मिले, अपना मन खिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि महाराज बस पंच कल्याणक हो जाएगा उसके बाद में टाटा बाय बाय है। यह खिलने वाला जो भाव रहता है वह प्रतिदिन का रहता है।
और ये प्रतिदिन जब हमारा भाव खिलता रहता है तभी उससे संबंध बना रहता है। और ये संबंध देखो दूर रह करके भी इसको संयोग संबंध कहते हैं। जैसे ही सूर्य का संयोग होगा कमल खिले बिना रह नहीं सकता, इसी तरह से जिस जीव के अंदर भव्यता होती है वह जीव जब भी भगवान तीर्थंकर का नाम लिया जाए, उनका स्मरण किया जाए या पूज्य गुरुओं का नाम लिया जाए तो उसका मन खिल जाता है। यह भव्य जीव की पहचान होती है। क्या माने, आप सभी लोग भव्य ही हैं? बोलो तो, बोल नहीं रहे। सभी भव्यात्मा बैठे हैं, कोई अभव्य तो नहीं है। सबके मन भगवान के दर्शन से, भगवान का नाम लेने से प्रफुल्लित होने चाहिए। और ये हमारे हाथ की चीज है। जब जब हमारे मन में ये विचार आए कि देखो हम पंच कल्याणक में भगवान की वह आराधना करने वाले हैं कि जो आराधना हमें गर्भ से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक की सारी विधियां और सारी व्यवस्थाओं को बताएगी। तीर्थंकर कैसे बनते हैं, एक आत्मा कैसे परमात्मा बनता है, गर्भ में आने पर चारों ओर किस तरह का मंगलमय वातावरण बनता है, उस पवित्र आत्मा का, उस दिव्य आत्मा का नाम लेना भी, उसका स्मरण करना भी हमारे लिए पुण्य बंध का कारण होता है। ऐसे दिव्य पुरुष के लिए जब यहां पर गर्भ कल्याणक आदि की क्रियाएं आज से प्रारंभ होंगी तो आपके लिए यह समझ आएगा कि हम अपने घरों में जो संतान उत्पन्न करते हैं उनके पुण्य और जो तीर्थंकर वाली संतानें होती हैं इनके पुण्य में कितना अंतर होता है। सुनते हो, जब आपके घर में किसी बच्चे का गर्भ होता है तो क्या होता है? किसी को सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है? कुछ महसूस होता है? नहीं होता, उल्टा मां के पेट में दर्द और होने लग जाता है। हम ये विचार रखें कि इस मंदिर के लिए जिन भी लोगों ने अपना किसी ना किसी रूप में मनोभाव उस मंदिर से जोड़ा है, उनके लिए यह मंदिर अपने आप मंगलमयी होगा, कल्याणकारी होगा। क्योंकि इसकी प्रतिष्ठा में जो आज ध्वजारोहण हुआ है वह आरोग्य और संपदा दोनों देने वाला हुआ है, क्योंकि ध्वजा का गमन उत्तर दिशा में हुआ है। समझते हो? आप लोग बस अपने मन को खिला के रखो, खुला रखो और खिला के रखो। क्या सुन रहे हो? ऐसा नहीं हमने तो ये कर लिया, अब हमें इससे आगे नहीं बढ़ना, अब हमें ये नहीं करना, इनका वो जाने, इनके ये रिश्तेदार हैं, ये देखें वो देखें। ये जो हमारे मन में गणित चलता है ना, ये मन का खिलना नहीं कहता और मन का खुलना भी नहीं कहता। सुनते हो? जब मन खुला होता है तो फिर उसमें बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जब मन खुला होता है तब फिर उसमें कोई पार्टीशन नहीं होते हैं, पार्शियलिटी नहीं होती है। जब मन खुला होता है तो हर तरह से मन में विचार आता है कि नहीं, हमारा योगदान अच्छे से अच्छा इसमें लगे ताकि हम अपने मन के अंदर अपने भावों से अत्यधिक पुण्य का संचय कर सकें। तो हर जीव के लिए यह भाव होना चाहिए कि मन हमारा कैसा हो? खुला भी हो और खिला भी हो। जिसका मन खुला रहेगा वो खिला भी रहेगा। मन खुला नहीं है, बंद हो गया तो फिर वह खिल नहीं सकता। और जितना मन आपका खिलेगा, खुलेगा, उतना ही वह विकसित होता चला जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की आपस में जो भी हम अपनी मानसिकताएं बना करके रखते हैं, इन मानसिकताओं को हमें भगवान के समीप आकर के छोड़ देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। और क्या विचार करना चाहिए? हम अपने मन को उदार भावों के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ इस मंगल कार्य में जोड़ करके रखेंगे। हमारे लिए यह सौभाग्य मिला है कि हमें पंच कल्याणक में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। और जिस शहर में पंच कल्याणक हो जाता है वहां 20 किलोमीटर दूर तक आनंद और मंगल का वातावरण स्वयं बना रहता है। ऐसे मंगल वातावरण में आप सभी लोग जब उपस्थित हुए हैं तो आपके मन के अंदर यह भाव रहना चाहिए
कि हम अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखें। तो अपने मन में ध्यान रखो कि हम हमेशा मन को अनुशासित भी रखें और मन को खुला भी रखें। कब किस समय पर कौन सा कार्य कहां पर करना उचित होता है, किस कार्य की कौन सी मर्यादाएं होती हैं, इन सब अनुशासनों के माध्यम से हम चलेंगे तो सबको सब कुछ अच्छा लगता है। तो हम अपने जीवन में इसी तरीके के अनुशासन की वृद्धि भी करें। जब मन खुलता है, खिलता है, तो वह ऐसा नहीं हर समय, कब, जिस समय पर सूर्य का प्रकाश आता है, जब वह सुबह की भोर होती है और उस समय पर जो विकास हो जाता है, वह विकास दिन भर उस पुष्प का बना रहता है और दिन भर उस पुष्प में से सुगंधी आती रहती है। तो ये सुबह का टाइम होता है। इस टाइम पर आप जितना खुल जाओगे, खिल जाओगे, दिन भर काम आएगा। समझ में आ रहा है? और इस टाइम पर अगर आप कुछ और विचारों में पड़ जाओगे, मन में कुछ और तरह के विचार लाओगे और आपका मन खुल खिल नहीं पाएगा, तो फिर आपका दिन भर खराब जाएगा। सुनते हो? इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले आपकी मंगल कार्य होने के बाद में किसको उपस्थित कर दिया जाता है? हमको बिठा दिया जाता है, महाराज अब आप इनके मन को खुलाओ, खिलाओ। सुन रहे हो? पहले हम आपको खिलाएंगे, तब आप हमें खिलाओगे। बड़ा ही पहले देता है ना। पहले सूर्य का प्रकाश ही आता है, वह सबको आनंदित करता है, तब जाकर के कोई सूर्य की लिए कुछ अर्घ्य चढ़ाता है। इसी तरीके से आचार्य कहते हैं हमारे जीवन में सबसे पहले बड़ों से, गुरुजनों से अपना संपर्क होना चाहिए और उनसे अपने मन को जोड़ना चाहिए। हम ये देखें कि उनका मनोभाव क्या कहता है। मन को जोड़ने का मतलब उनके मन के अनुसार कार्य करना, उनके मनोभावों से अपने भाव को जोड़ना। यह अगर हमें आएगा तो हम भव्य जीव कहलाएंगे। और हम अपने मन की करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या कहलाएंगे? सुन रहे हो कि नहीं? इसीलिए ये विधि बताई गई है शास्त्रों में। सबसे पहले कोई भी मंगल कार्य करने से पहले देव आज्ञा लेना और गुरु आज्ञा लेना। तो क्या होता है आज्ञा लेने का मतलब? उनकी आज्ञा या उनके अनुशासन में रहना। इस तरह का संकल्प लेना कि मैं आपके आज्ञा और अनुशासन में रहूंगा और उसी के अनुसार कार्य करूंगा। यह हमारे अपने जीवन में उनसे अपने मन को जोड़ने का एक साधन बनता है। तो पंच कल्याणक में प्रभु का भी सानिध्य मिलता है और गुरु का भी सानिध्य मिलता है। इसीलिए पंच कल्याणक में 4 चांद लग जाते हैं और आपके जीवन में भी चांदनी आ जाती है। यह पंच कल्याणक का मंगल अवसर इसीलिए सबके लिए मंगलदायी होता है कि हम इन अवसरों पर ही प्रभु और गुरु के निकट रह पाते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने मन को चला पाते हैं। हमें यह बार बार प्रभु से और गुरु से पूछते रहना चाहिए। क्या पूछते रहना चाहिए? आपके मन में कोई और अच्छा विचार तो नहीं है इस कार्य को और अच्छा करने का? नहीं समझ आया? नहीं पूछ सकते? किससे? भगवान से भी पूछो, गुरु से भी पूछो। ये भगवान हमें इस पंच कल्याणक में और क्या अच्छा कर सकते हैं और क्या अच्छा हो सकता है जिससे और भी अनेक भव्य जीवों को लाभ मिले। इस तरह का मन में विचार करते हुए इसे अच्छे से अच्छा करने का और अच्छे से अच्छा बनाने का विचार करना, पूछना, आपस में भी विचार विमर्श करना। इस तरह से जो कार्य किए जाते हैं वह कार्य अंततः अच्छे ढंग से सफल होते हैं। इसलिए भगवान का मंगल कार्य केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, वह पूरे समाज का होता है। भले ही मंदिर बनाने में कुछ कम लोगों का सहयोग मिला हो, लेकिन पंच कल्याणक में तो पूरी समाज का भरपूर सहयोग रहना चाहिए। पूरी समाज एकजुट होकर के यह सोच करके कि यह हमारे नगर का मंगल कार्यक्रम है और हमारे नगर में यह कार्य कितने वर्षों बाद हो रहा है भाई? कितने? पता ही नहीं है। कोई 35 कह रहा है, कोई 37 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है।
38, ये सही मान लें। चलिए, बहुत बड़ा बड़ा लंबा टाइम हो गया। रोहतक में 42 साल के बाद हुआ, तो बहादुरगढ़ में 38 साल के बाद में यह पंच कल्याणक हो रहा है। आप लोग भी देखें, आपकी पीढ़ियां भी देखें, आपके बेटे बेटियां भी देखें, और जो भी कहीं आसपास हों, बाहर हों, उन्हें सबको बुला करके इस मंगल कार्य में शामिल करना चाहिए कि बेटा ऐसे कार्य दुनिया में कभी कभी कहीं कहीं होते हैं, और ये कार्य अपने नगर में, अपने घर में हो रहा है, तो तुम्हें सारे काम छोड़ करके यहां आना चाहिए। ऐसी यह मंगल आराधना भगवान की जो बनने की प्रक्रिया है, जिसे हम देखते हैं कि कैसे एक जीव जो सामान्य गर्भ में उत्पन्न होता है, लेकिन वह वृद्धिंगत होता होता कैसे परमात्म तत्व को उपलब्ध हो जाता है, ये सब आपको 5-6 दिनों में देखने को मिलेगा। एक पाषाण भी कैसे पूज्य बन जाता है, और वह पूज्यता संस्कारों से आती है। पूज्यता अनेक प्रकार के मंत्र आदि क्रियाओं से आती है, और वह सारी क्रियाएं आपके समक्ष होंगी, इसलिए कि आप उस प्रक्रिया को समझ करके कभी ये भी समझ पाएं कि जैसे भगवान का हमने गर्भ कल्याणक से मोक्ष कल्याणक देखा, ऐसे ही हे भगवान, हम गर्भ में तो आए, जन्म तो हुआ, लेकिन हम इसके आगे कुछ कर नहीं पाए, इसके आगे हम कुछ बढ़ नहीं पाए। गर्भ जन्म होने के बाद क्या होना जरूरी होता है? तप करना जरूरी होता है। वो हम कर नहीं पाए, कभी किसी भी जन्म में नहीं कर पाए, कर ही नहीं पाते। कोई थोड़ी भी इच्छा करे तो मम्मी और पापा और चाची और चाचा और ताऊ और बुआ सब इकट्ठी हो जाती हैं। नहीं समझ आया? क्या कर रहा है तू इतनी सी उम्र में? अभी से तूने चाय छोड़ दी, अभी से तूने आलू प्याज छोड़ दिया, अरे बेटा अभी तो तेरी खाने की उम्र है, खाए जा खाए जा खाए जा। सुन रहे हो? बीमार पड़े जा पड़े जा पड़े जा, नरकों में जाए जा जाए जा जाए जा, ये सब चलेगा, लेकिन तू छोड़ना मत महाराज के कहने से कुछ भी। तो आदमी के जीवन में गर्भ जन्म तो ये सबको दिखाई देता है, बस लाइन कट ऑफ हो जाती है तो कहां से? बस आगे तप का कोई काम नहीं, त्याग का कोई काम नहीं, इसलिए ज्ञान का कोई काम नहीं, और जब ज्ञान नहीं है तो मोक्ष तो कोसों दूर है। तो यहीं पर आदमी अपनी हर जन्म में लाइन कट कर देता है। हर जन्म में मम्मी पापा मिलते हैं, हर जन्म में सारे चाचा चाची बुआ फूफा सब मिलते हैं, और वे हर जन्म में अपने को घेरे रहते हैं। तू निकल मत जाना, कुछ भी अलग से सोच मत लेना। हाँ, कुछ कोई तो अब आजकल क्या हो गया है, आजकल और एक बहाना हो गया है, बोले महाराज मेरा बेटा तो अकेला है। अब अगर उस बेटे के अंदर कभी कोई अच्छा भाव आए भी कि मैं अपना आत्म कल्याण कर लूं, तो पापा कहते हैं मेरा बेटा अकेला है। तो मैंने एक बेटे से कहा, बेटा इसमें पापा की गलती कि तेरी गलती है? अरे भाई अकेला है ठीक है, तू तो अपना जीव है ना, तू अपना कल्याण कर। अब अकेला है, पापा को रोना है तो रोने दे, क्या करना है? वो उनकी गलती है, उनने क्यों नहीं सोचा कि मैं अकेला क्यों बेटे को पैदा करूं, और भी कर लेते। तो ये आजकल एक और नया बहाना बन गया है। जीवन में आदमी को कभी भी कुछ भी मोक्ष कल्याणक तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता बनता ही नहीं है, सब ब्लॉकेज सब क्लोज किए रहते हैं बिल्कुल ही। और इस तरह से हर आदमी अपने जीवन में गर्भ और जन्म तक ही सीमित रहता है। हर जन्म में बस गर्भ होगा, जन्म होगा, फिर गर्भ होगा, जन्म होगा, बीच में क्या होगा? तो बस थोड़ा बहुत कमाएगा, खाएगा, विवाह करेगा, मोह बढ़ाएगा, फिर मरेगा रोगी होकर के, और फिर नया जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर होगा, ये बस यही चलता रहेगा। सुनते हो? लगता कैसा है? हमारे घर में पहली बार महाराज कोई संतान आई है, पहली बार संतान आई। कोई संतान पहली बार आती है? किसी का जन्म पहली बार होता है कहीं पर? बोलो तो। ये तो कुछ बोलती नहीं देवियां, क्यों? सबकी शुक्ल लेस्या हो गई क्या? कपड़े पहनते ही सबको। इस दुनिया में कोई पहली बार जन्म लेता है कि कोई जन्म जन्म तक आने के बाद में कोई जन्म लेता रहता है? बोलो। हर किसी का जन्म यहां पर अनंतों बार हो चुका है कि पहली बार हो रहा है? थोड़ा ज्ञान भी वृद्धि करते रहो तो कुछ ठीक पड़ेगा। ये गर्भ जन्म हमें लगता है,
हमारे घर में पहली संतान आ गई, पहली बार हो गया, पहला पुत्र हो गया। पहला क्या होता है? वो तो कहीं ना कहीं जन्म लेता ही। तुमने कर लिया तो तुम्हारे यहां हो गया, नहीं तो और कहीं हो जाता। जीव तो कहीं ना कहीं जन्म मरण करता ही रहता है और वो करता ही आया है। हमने इससे बढ़कर के अपने अनंत जन्मों में इसके अलावा किया क्या है? अगर ये बात हमारे विचार में आए तो फिर इस पंच कल्याणक के कुछ फल दिखाई दें। सुनते हो? विचार कर लेना। अभी गर्भ के भी 2 दिन है, फिर जन्म कल्याणक आएगा, अभी 3 दिन है। विचार कर लेना तब कल्याणक के दिन तक किसको क्या करना है, और अगर कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो ही आपको जो मिला है उससे अच्छा मिलेगा, या जो आपके अंदर ये अभी अनेक तरह का मोह और राग का रोग पड़ा है ये कम होगा। ये तभी संभव होगा जब आप थोड़ा सा अपने आप के ज्ञान को विकसित करोगे। आपका ज्ञान गर्भ जन्म के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, ज्यादा हो जाता है तो विवाह हो जाता है, बस उसकी एनिवर्सरी मनाते रहो। तब कल्याणक का तो अपने जीवन में कभी कोई अवसर आता ही नहीं, आना ही नहीं, आने ही नहीं देना। महाराज वो तो हमने पहले ही सोच के बैठा हूं, ये तो मुझे कुछ करना है ही नहीं। बोलो कितने लोगों का नियम है कि हमें ऐसा कुछ तप के लिए कुछ करना है ही नहीं? कितने लोगों का नियम है हमें तप करना है ही नहीं? बोलो, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा। सब चाहते हैं कुछ ना कुछ करना, चाहते हैं, वो भी नहीं बोल पा रहा हिम्मत से। ये स्थिति रहती है ना इधर के ना उधर के। तो ना तो हम ये कह पाते हैं कि हमें तप नहीं करना, ना हम ये कह पाते हैं कि हमें कोई तप करना। हम सोच ही नहीं पाते कि आखिर ये क्या बला है और इसमें हमें कैसे उलझना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गुरुओं के कहे अनुसार चलते रहेंगे, गुरुओं के दिशा निर्देश के अनुसार थोड़ा सा भी मन अच्छा बनाते रहेंगे, तो आपसे कह रहा हूं जितना मंगलमय वातावरण आपको अभी दिखाई दे रहा है, आगे भी आपके जीवन में और अधिक मंगल हो सकता है। बस आपको अपना मन थोड़ा सा खिला करके रखना है, खुला रखना है। ये मत समझना कि अब जो हो रहा है इसके आगे कुछ नहीं होगा, आगे भी हो सकता है और अच्छा हो सकता है। क्या हो सकता है वो सिर्फ गुरु जानते हैं और प्रभु जानते हैं। अपने को तो क्या करना, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में बैठना, प्रार्थना करना, महाराज हम और क्या अच्छा कर सकते हैं हमें बताओ। बस आ रहा समझ में? ये सब अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है। हम उसमें केवल निमित्त बनते हैं, और अगर हम निमित्त बन करके अहंकारी बन जाएंगे तो हमें इन क्रियाओं का कोई फल नहीं मिलता। हम केवल इतना सोचें हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारे लिए इतना योगदान हमारा बन गया कि हम भगवान के पंच कल्याणक में किसी भी तरह से तन से, मन से, धन से, भावों से शामिल हो गए, ये मेरा जीवन सफल हो गया। ये विचार जब अपने अंदर बना रहेगा तब हमारा मन हमेशा खुला रहेगा, खिला रहेगा, और जब जब आपके सामने गुरु आएंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, और मन की प्रसन्नता आपकी बढ़ेगी तो आपका पुण्य बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा तो ऐसे अवसरों में शामिल होने का भी आपको बहुत बहुत लाभ मिलता रहेगा। सुनते हो? कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार ऐसा बचना नहीं चाहिए बहादुरगढ़ का जो किसी ना किसी रूप में इस मंगल कार्यक्रम में शामिल ना हुआ हो। सुन रहे हो? अंत तक कर ही लेना। जो लोग किसी भी तरह से पूजा में नहीं बैठ पाते या कुछ नहीं कर पाते, उन्हें भी लास्ट के दिन जब ज्ञान कल्याणक का दिन आए, समोशरण लगे, तो उन्हें कम से कम व्यंतर बना करके, भवनवासी देव बना करके ही सभा में ले आना। नहीं समझ में आया? जो बाहर घूमने फिरने वाले रहते हैं, जिन्हें बैठना ही नहीं होता, ऐसे जीवों को भी उस दिन सभा में ले आना। उनके लिए भी कुछ ना कुछ सीखने का सौभाग्य मिलेगा। ये कार्य हमारे द्वारा निरंतर किया जाते रहना चाहिए, ताकि हर लोग के लिए किसी ना किसी रूप में उन्हें लाभ की प्राप्ति हो। तो हम ये सीखने की कोशिश करें कि भगवान ने गर्भ जन्म के आगे भी बढ़ने की प्रक्रिया अपनाई,
और हमने अनंत काल में इस गर्भ जन्म के आगे कोई बढ़ने की प्रक्रिया नहीं अपनाई, इसीलिए हमारा इस अनंत काल में कभी ना मोक्ष हुआ और ना हमें कोई उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हम सभी लोगों की। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ी सी ये ज्यादा जो ये कहना चाहिए कंफर्ट का जो ये माहौल बनाते हो ना, ये थोड़ा सा लग्जरी माहौल ये थोड़ा सा कम करना चाहिए। हाँ, जिनको बैठा नहीं जाता है उन्हें टिकने के लिए स्टूल बहुत हैं, वरना सबको जो है जमीन पर बैठना सिखाना चाहिए। अगर जमीन पर 1 घंटा मुनि महाराज के सामने आसन लगा के बैठ जाओगे ना, तो अनेक अनेक पेट और पीठ के रोगों से अपने आप बचने का अभ्यास आपके अंदर आ जाएगा। और सबसे ज्यादा रोग किसके होते हैं? पेट के और पीठ के होते हैं, और सबसे ज्यादा महिलाओं को होते हैं, और ये महिलाएं सबसे ज्यादा कुर्सियां पकड़ने लगी हैं। तो जिनकी पीढ़ियां इस तरीके से, जिनकी माताएं, जिनके घरों में इस तरह से लोग असक्त होने लगे हैं, ये बता रहा है कि हमारी शक्तियां, हमारी सामर्थ्य धीरे धीरे या तो हम कम कर रहे हैं या कम होती जा रही हैं। सुन रहे हो? हाँ, कोशिश क्या करना है? क्या करना है? सीखना है। जैसे महाराज बैठते हैं कैसे? आसन लगा करके, ऐसे ही हम भी उनके भक्त हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह आसन लगा करके कमर सीधा करके बैठने की कोशिश किया करें। ये भी एक स्वास्थ्य के लिए अच्छी टॉनिक होगी आपके लिए, और यहीं से अरहम योग शुरू होता है। जो कमर सीधी करके नहीं बैठ सकते उनके लिए क्या अरहम योग, वो क्या करेंगे? सुन रहे हो? तो क्या करना है? चलिए इस मंगल वातावरण को सबसे पहले इसी से पवित्र करते हैं। 5 प्रकार की तालियां बजाना है। सबसे पहले ऐसे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला के ठोंकना है, ठीक है? ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। अच्छे से ठोको। और 5वीं ताली पूरी। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसो, आंखों पे रखो, जहां दर्द हो वहां रखो, इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति। खत्म हुआ इंतजार, क्योंकि अब जिनवाणी